नमस्ते मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? मैं बहुत अच्छी हूँ, कुशल मंगल से हूँ। आशा करती हूँ आप लोग भी बहुत अच्छे से होंगे, कुशल मंगल से होंगे, परिवार में सुख शांति होगी। तो कल की स्टोरी मैंने पोस्ट की थी माँ के ऊपर, आप लोगों को बहुत पसंद आई। तो आज मैं एक कहानी लेके आई हूँ, जो कि 2 दोस्तों के ऊपर बेस्ड है। कहानी का नाम है हमारे बुरे काम का बुरा नतीजा। नाम से ही आप लोग के दिमाग में आ गया होगा कि आज की स्टोरी तो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने स्टोरी को। सुरेश और मंगल 2 बहुत ही अच्छे दोस्त थे। उन लोगों में बहुत ही अच्छी दोस्ती थी। उन्होंने साथ में स्कूलिंग की थी, हायर स्टडीज़, कॉलेज, पढ़ाई-लिखाई सब दोनों ने साथ में ही की थी। सुरेश बहुत मेहनती था, बहुत चतुर था, वो बहुत सीधा था और दूसरी तरफ मंगल वो बहुत ही आलसी, लालची, बहुत ही तेज़, मतलब वो गलत कामों में ज़्यादा रुचि रखता था। चुगली करना, ये सारे उसके गुणों में से था। और सुरेश दूसरी तरफ बहुत ही शांत स्वभाव का एक होनहार लड़का था। स्कूल में कभी भी मंगल अगर फेल होने के कगार पे हो तो सुरेश उसे बचा लेता था, उसकी एग्ज़ाम में मदद करता था। इसी से मंगल सुरेश के ऊपर बहुत ज़्यादा ही डिपेंडेंट हो गया था। और पढ़ लिख के उन लोगों ने जब नौकरी शुरू की तो सुरेश ने ही मंगल की मदद की और सुरेश की मदद से मंगल की भी नौकरी एक अच्छी कंपनी में लग गई और दोनों दोस्त सुरेश और मंगल एक कंपनी में काम करने लगे। सुरेश क्योंकि ज़्यादा होशियार था, उसकी नौकरी ज़्यादा अच्छी थी, उसको ज़्यादा अच्छे पैसे मिलते थे। ये सब देख के मंगल दुखी रहता था। उसे लगता था कि हम दोनों दोस्त साथ में पढ़े-बढ़े, साथ में ही सब चीज़ किया और सुरेश की नौकरी अच्छी है, उसका अच्छा प्रोफ़ाइल है, उसकी अच्छी कमाई है और मुझे कम पैसे मिलते हैं और मेरी प्रोफ़ाइल भी उससे कम है, नीचे है। वो ये सब सोच-सोच के मन ही मन बहुत कुढ़ता रहता था। लेकिन वो ये भूल गया कि ये नौकरी भी उसको सुरेश की वजह से ही मिली थी। उसके मन में ये बात हमेशा चुभती रहती थी कि सुरेश उससे आगे क्यों है। उसे ये नहीं दिखता था कि सुरेश इतना मेहनती है, इतना मन लगा के काम करता है। वो बस ये देखता था कि वो उससे आगे है। मंगल के मन में जलन की भावना धीरे-धीरे भरने लगी। मंगल और सुरेश दोनों शादीशुदा थे। मंगल की पत्नी भी मंगल को सुनाती थी। वो यही कहती थी कि सुरेश भैया को देखिए, सुरेश भैया को देखिए। लेकिन वो ये नहीं कहते थे कि सुरेश भैया जैसे बनिए, उनकी तरह सीधे बनिए, उनकी तरह मेहनत करिए। मंगल की पत्नी भी उसकी तरह ही थी। उसको ज़्यादा अच्छी बातें नहीं बताती थी। उसे सिर्फ़ जल्दी किस तरह से अमीर बना जाए, उसके दिमाग में यही सब चलता था और वो उसको आए दिन कुछ न कुछ ऊट-पटांग बातें सिखाती थी और मंगल तो पहले से ही चालू ही था। कभी भी ऑफ़िस में कोई भी प्रोजेक्ट मिले तो सुरेश उसे उसके ऊपर मेहनत करता था, प्रेज़ेंटेशन बनाता था और मंगल क्या करता था, वो उसपे अपना नाम रख लेता था। कहता था दोस्त, हम दोनों दोस्त हैं। दोस्ती की आड़ में वो सुरेश की मेहनत के ऊपर अपना नाम चढ़ाता गया। सुरेश को कोई आपत्ति नहीं थी क्योंकि मंगल उसका दोस्त था। वो दोनों भाई थे। वो मंगल को अपना भाई समझता था। लेकिन मंगल के मन में द्वेष की भावना उत्पन्न हो चुकी थी। सुरेश मेहनत करता और मंगल आ जाता था, उसमें अपना क्रेडिट ले लेता था। ये बात सुरेश की पत्नी को पसंद नहीं थी, लेकिन सुरेश की अच्छाई के आगे वो चुप हो जाती। अब क्या था, समय बीतता गया और एक दिन ऐसा आया कि बॉस ने एक काम दिया सुरेश को और मंगल को उस काम से हटा दिया गया। मंगल को इस बात की बहुत चुभ गई दिल में, तो उसने बदला लेने की सोची। सुरेश ने सारा काम समय पे निपटा दिया और अंत समय ने मंगल ने उसकी फ़ाइल को
छुपा दिया। ये बात सुरेश को पता चल चुकी थी, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा दोस्ती के चलते। लेकिन उसके बॉस ने सुरेश के ऊपर केस कर दिया। अब सुरेश क्या करता? उसे अंत में मंगल का नाम लेना ही पड़ा कि उसकी तलाशी ली जाए। अब क्या था, मंगल की चेकिंग हुई, सब चीज़ें हुई और मंगल पकड़ा गया। फिर मंगल की पत्नी हाथ जोड़ के बोलने लगी कि सुरेश भैया, इनको बचा लीजिए। सुरेश ने कहा, अब मेरे हाथ में कुछ नहीं है, अब पुलिस के हाथ में है। वहाँ से किसी तरह बच बचा के सुरेश ने मेहनत की और मंगल बच के आ गया। दोनों दोस्त फिर से एक ही ऑफिस में काम करने लगे। लेकिन मंगल के मन में ये बात खटक चुकी थी कि सुरेश की वजह से उसको एक बार पुलिस के चक्कर में पड़ना पड़ा। लेकिन वो ये भूल गया कि उसमें वो अपनी वजह से ही गया था। अगर वो उसकी फ़ाइल नहीं छुपाता तो उसे ये सब दिन नहीं देखना पड़ता। फिर मंगल ने एक प्लान बनाया कि सुरेश को इस बार वो जेल भेज के रहेगा। वो तो जेल से निकल आया था, पुलिस के चंगुल से निकल गया था, लेकिन उसके मन में था कि एक बार वो सुरेश को ऐसा फँसाएगा और सबक सिखाएगा। फिर एक बार सुरेश के सीनियर ने उसे कुछ पैसे रखने के लिए दिए लॉकर में। सुरेश ने वो पैसे रखे और उसे अपने दोस्त मंगल को भी बताया कि मुझे इतने पैसे मेरे बॉस ने दिए हैं और मुझे बहुत डर लग रहा है, मैं इसे कैसे सँभाल पाऊँगा। मंगल उसे कहता है कि तुम चिंता मत करो, सब अच्छा होगा। और इतना बोलने के बाद जब सुरेश घर आया तो उसके पीछे मंगल ने वो पैसे चुरा लिए। अब सुरेश के ऊपर सारी बात आ गई। उसके सीनियर ने, उसके बॉस ने उसे बोला कि हमने जो पैसे तुम्हें दिए थे रखने के लिए वो तुम ला के दो। सुरेश लाता भी कहाँ से इतने पैसे? वो एक मिडिल क्लास फैमिली से का था, तो वो इतने पैसे कहाँ से ला पाता? अब सुरेश ने कहा कि ये मेरे अलावा ये बात तो सिर्फ मंगल को ही पता थी। तो उसने बोला कि आप मंगल की तलाशी लीजिए। और उसने मन में ये सोच लिया था कि इस बार मैं मंगल की कोई सहायता नहीं करूँगा। अगर उसने गलती की है तो उसे उसकी सज़ा भुगतनी पड़ेगी। फिर मंगल की चेकिंग की गई, पैसे उसके पास से निकले और उसके बाद उसके बॉस ने उसके सारे सर्टिफ़िकेट्स वग़ैरह सब चेक कराए। तो उसके सारे जो सर्टिफ़िकेट्स थे सब जाली थे। तो मंगल को पुलिस ने पकड़ लिया और उसे जॉब से भी निकाल दिया गया। सुरेश करता भी क्या, वो मजबूर था, वो सब देखता रहा। आखिर मंगल को उसकी करनी की सज़ा मिली थी। तो यही मैं कहना चाहती हूँ दोस्तों, बुरे काम का बुरा नतीजा। आशा है आपको ये छोटी सी स्टोरी मेरी पसंद आई होगी। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई है तो आप लाइक करिए, कुछ कमेंट करिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिए ताकि मेरी कोई भी नई कहानी आए तो आप उसको मिस ना करें। बस आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलूँगी कुछ नया लेके। धन्यवाद दोस्तों।